जिंदगी वाणी अमृत मैं सुन जिंदगी बोध ब्रह्म को तार मिलगी रे सतगुरु आरती मिलगी ओ मिलगी रे सतगुरु आरती मिलगी पाकर के ज्ञान को पाकर के गुरुदेव ज्ञान को पूर्ण शांति सारती मिलगी रे सतगुरु आरती मिलगी रे सतगुरु आरती मिलगी ओ मिलगी रे सतगुरु आरती मिलगी रे कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतं नमामि त्वमेव माता जपिता त्वमेव त्वमेव बन्धु जगता त्वमेव त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगा माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की श्री अयोध्या धाम की कृष्ण जन्मभूमि की बाबा विश्वनाथ भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की महाकालेश्वर भगवान की यमुनोत्री धाम की गंगोत्री धाम की चंडी मैया की मनसा माता की हरिद्वार तीर्थ की अखंड परम धाम की सद्गुरुदेव भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शिवो सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। आप लोग भैया थोड़ी साइड है प्लीज। सभी बैठ गए। जय श्री राम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय
बोले सद्गुरुदेव भगवान की। पूज्य महाराज श्री की अमृत वाणी हम सबको श्रवण करने को मिले, हम उनके दर्शन से अपने जीवन को कृतकृत्य करें, अपने जीवन को पुण्य में बनाएं। ये व्यास पूर्णिमा का पावन पर्व, इस पावन पर्व में हम सन्यासी भी और गृहस्थ भी, हम सभी शिष्य गुरुदेव भगवान के चरणों में हैं। उनके आशीर्वाद की हम सबको जरूरत है। ऐसे मंगल कामना करते हुए हम सब यहाँ उपस्थित हैं। तो हम जहाँ बैठे हैं वहाँ से भी आज हमारी एक कृतज्ञता का दिन है। हम अपने मन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हुए पूज्य महाराज श्री की वाणी को श्रवण करें। उसके पूर्व श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े के हमारे महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी रामानंद गिरी जी, इनके गुरुदेव के सन्यासी शिष्य थे। वो पहले पूजन यहाँ करते थे, फिर अपने यहाँ, तो उनके शिष्य भी उस परंपरा को निभा रहे हैं। यही हमारी परंपरा की पवित्रता है। हम सबके बीच अखंड ब्रह्मधाम जम्मू से संत सुभाष शास्त्री जी का भी, भैया इसका एक को कम करो, सुभाष शास्त्री जी भी हम सबके बीच उपस्थित होंगे। अभी नहीं तो शाम के सत्र में आप सबको आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि वो अभी आए हैं। मुझे नहीं पता कि अभी वो तैयार होने में उन्हें कितना टाइम लगेगा, पर वो आश्रम में आ चुके हैं। उनकी भी यही परंपरा है। और अभी मैं किसी साधु को यही समझा रहा कि दर्शन पहले चाहिए, प्रायोरिटी में चाहिए, पर गुरु के लिए हमारा जीवन क्या है, कितना समय देते हैं, कहाँ बैठते हैं। हमको थोड़ा बहुत गीता, थोड़ा बहुत उपनिषद के कुछ मंत्र याद हो गए हैं, तो हम अपने ही प्रचार में लगे हैं। जिस समझ को लेकर हमें समाज में निकलना था, वो समझ तो अभी हमें गुरुदेव से प्राप्त ही नहीं हुई। सानिध्य ही कितना, बहुत लंबे समय तक पहले शिष्य गुरुदेव के साथ सत्संग करते थे, सीखते थे, फिर समाज में धर्माचारी बनकर अपने सनातन धर्म की ध्वजा को लेकर चलते थे। उसमें पूज्य महाराज श्री भी हैं, पूज्य अपने गुरुदेव भी। कितने वर्ष रहे ये तो बहुत हमने कभी पूछे ही नहीं, पर हमने गुरुदेव के प्रवचनों में ही श्रवण किया कि 6 वर्ष तक तो छाया की तरह रहे। छाया की तरह मतलब अपना कुछ भी नहीं, 6 वर्ष अपने लिए कुछ भी नहीं, 6 वर्ष छाया की तरह रहे, चरणों में रहे, बैठे रहे, सुनते रहे। और तब, और यहाँ तो हमने कहा, यहाँ तो गुरु परंपरा की श्रेष्ठता का, गुरु परंपरा की पवित्रता का स्मरण करें। तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान का प्राकट्य तो धर्म की स्थापना के लिए होता है। इसका मतलब भगवान साथ में इतना बल लेकर के अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं धर्म की स्थापना के लिए। और जब प्रकट होते हैं तब गुरु के सानिध्य में रहते हैं, गुरुकुल में रहते हैं, पढ़ते हैं। तो ये भगवान ने इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हैं, भगवान बोलकर समझाते हैं, फिर व्यवहार में उसे जीकर समझाते हैं। पर क्या है, हम मनुष्यों को जो अनुकूल लगता है उसे और जिसमें हमारा हित लगता है उसे ही अपना मान करके स्वीकार कर लें। लगता है हमने गुरु की बात को स्वीकार किया, अक्षरशः नहीं, जो हमारे हित का है
यहाँ तो भगवान भी सर्वशक्तियों के साथ जब प्रकट होते हैं तब भी वो गुरु परंपरा का सम्मान करते हैं, गुरु परंपरा को समर्पित होते हैं। तो ये समर्पण हम सबके अंदर बने। और आपके अंदर तो कभी कभी संसार है तो कभी कम ज़्यादा हो सकता है, पर हम सन्यासियों के अंदर तो ये निष्ठा पक्की ही होनी चाहिए। क्योंकि आप गृहस्थी हो तो कभी कम ज़्यादा हो सकता है, हानि लाभ हो सकता है। साधु का हानि लाभ क्या है? साधु का हानि लाभ यही है, यदि साधु बनकर हम ब्रह्म विद्या को उपलब्ध नहीं हुए, यही साधु की सबसे बड़ी हानि है। और इसी जन्म में आत्म प्रोक्ष को प्राप्त महापुरुष, यही उसका सबसे बड़ा लाभ है। तो बहुत सारी बातें न करते मंचस्थ उपस्थित पूज्य संतों में हमारे स्वामी चेतनानंद जी हैं, अखंड ब्रह्मधाम मवई और गुरुदेव की शिक्षा स्थली पाराधनई के प्रबंधक हैं, अध्यक्ष हैं। मंचस्थ उपस्थित महामंडल से पूज्य साध्वी दिव्य चेतना जी का एक भजन श्रवण करें। इसके उपरांत आगे का जो भी कार्यक्रम होगा आप बैठे और श्रवण करें। हमने सोचा इधर उधर बैठोगे तो इससे अच्छा है सत्संग में ही बैठो। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल देशत हो। इधर उधर बैठ करके क्या करोगे? किसी न किसी के व्यवहार की चर्चा ही करोगे कभी। और आपको जो व्यवस्था न मिली होगी वो अलग दुखी घूम रहे होंगे, जिनको मिल गई होगी वो सुखी होंगे, जिनको एसी मिल गया वो खुश होंगे, जिनको नहीं मिला वो दुखी होंगे। और दुखी मन तो कुछ न कुछ बातें करते ही है। इसलिए इस दुख से बाहर जाने के लिए हमने सोचा चलो सत्संग कर लेते हैं। इसलिए सत्संग में जुड़े और आए हम साध्वी दिव्य चेतना जी का एक भजन सुने, तत्पश्चात आगे का सत्संग हम लोग श्रवण करें।